देखो तुमने अभी जो क्वांटिटी या स्टॉक रजिस्टर की बात की, ध्यान से देखना दो शीट में कैसे करते हैं अभी। हम एक शीट बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये चीज़ होगी कि हम यहाँ बोलते हैं हमारा हो रहा है, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ठीक है। अभी हम समझो इसको अलाइन कर देते हैं, सब सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 प्रोडक्ट का मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाता हूँ। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख देते हैं चलो एप्पल्स, ठीक है, ऑरेंजेस, ठीक है, बनानास एंड लेट्स हैव वन मोर फ्रूट चेरी, ठीक है। समवॉट इन क्वांटिटी समझो कि हम इसका यूनिट भी दे देते हैं, दैट इज विद केजी 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 केजी, ठीक है। इसको रेंज बिटवीन कर देते हैं 100 से 300 के बीच के अंदर कोई भी एक, राउंड करके -2, ये टेंस में आएगा, ये भी आएगा ऐसे, -1 टेंस में कर देते, चलो ये हंड्रेड्स में, ये टेंस में आया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इस तरह से, हमारे पास एक क्वांटिटी है समझो, ठीक है। और इसका रेट फ़िलहाल चलो रेट कुछ नहीं रखते, ये क्वांटिटी अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शीट और इंसर्ट करते हैं, या बाजू में ही डाल देते चलो ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सीरियल नंबर, ये हमारी ओपनिंग क्वांटिटी है समझो, या इसको हम बोल सकते हैं स्टॉक इन हैंड, ठीक है, ये हमारे हाथ में क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टॉक इन हैंड, हम काम कर रहे हैं, सॉरी इधर हम करेंगे इन क्वांटिटी, और कोई क्वांटिटी आई, और आउट क्वांटिटी, और कोई बाहर गई, ठीक है। तो ये हमारी ओपनिंग क्वांटिटी है। अब आएगी क्लोजिंग क्वांटिटी, ये हमारा स्टॉक इन हैंड होगा। अब हम क्या करेंगे, ये मान लो कि अभी हम इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ या कहीं और भी रख सकते हैं। सीरियल नंबर 1 पार्टी है हम जिससे डील कर रहे हैं, ठीक है, एजेंसी का नाम, ठीक है। अब उससे हम क्या खरीद रहे हैं, कुछ फ्रूट खरीदेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ये हैं। हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेते हैं। कैसे, ये मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूँगा, B3 की जगह नाम दे दूँगा माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर क्या करता हूँ, यहाँ में डेटा में जाके यहाँ वैलिडेशन होता है, देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट, राइट हियर इट इज़ डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम बोल देंगे लिस्ट ऑफ माय फ्रूट्स, माय फ्रूट्स नाम दिया ना मैंने, माय प्रोडक्ट्स, एक बार फिर से वेरीफाई कर दूँ, माय प्रोडक्ट्स, ओके। यहाँ प्रोडक्ट्स में मेरे को लिस्ट चाहिए, ठीक है, जिसका नाम होगा माय प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे ओके कर दूंगा तो माय प्रोडक्ट्स की यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे आएंगे, ड्रॉप डाउन जैसा हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक आपने यहाँ तक दिया है, उसके बाद अगर आप हटा दे हो तो यहाँ से हट गए, यहाँ तक हमने दिया है, हाँ वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ख़रीदा या बेचा, ठीक है, तो वो हमारा मोड, तो मोड में सेल है या परचेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई इधर से, ऐसे ही मैं इसको दोबारा से वैलिडेशन में जाके लिस्ट बनाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेल कॉमा परचेस, ठीक है, ओके। तो इक्वल टू की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से सेल या परचेस का ऑप्शन आ गया उसमें, क्योंकि हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है ना बेटा, डिफ़ाइन किया है ना इधर नाम हमारा, ठीक है। अब समझो 1 नंबर, ठीक है, अभी एजेंसी है कोई भी, ठीक है, सपोज हमने यहाँ नाम दिया AMD फ्रूट्स, इसको हमने एप्पल, हमने यहाँ से एप्पल क्या किए, सेल किए, ठीक है। तो सेल की तो क्वांटिटी आएगी, तो कितनी क्वांटिटी सेल की हमने, ठीक है। तो सपोज़ कि हमने यहाँ पे तकरीबन 100 kg इसको क्वांटिटी सेल की है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे हमारा आउट क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। क्या अभी देखो एप्पल इसको बेचा, अब दूसरा ये नंबर 2,
यहाँ पे हम और बोल देते हैं कि भाई चलो एक JB फ्रूट्स कंपनी को हमने एक और कंपनी का एप्पल बेचे, तकरीबन 50 kg और बेचे, ठीक है। और JB फ्रूट्स को हमने ऑरेंजेस भी बेचे, ठीक है, कितना 50 kg और बेचे, ठीक है। हमने AMD फ्रूट्स को राइट फिर से हमने बनाना भी बेचे, ठीक है, कितना बेचे 100 kg बेचा वो भी। अब ये क्या है, सेल है, तो ये आउट क्वांटिटी में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, सम इफ व्हाट, राइट, ये मेरे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, एप्पल देखो, कॉमा अगर एप्पल है, राइट, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इनमें से एप्पलों का टोटल करो, तो एप्पल का देखो 150 आया, ठीक है, 300 टोटल नहीं देगा, एप्पल का ही देगा। तो सर ऐसे नहीं लिख सकते कि सपोज जो भी अगर से एप्पल का सेल है, तो अभी उस पर आ रहा हूँ ना, नेक्स्ट अगर सेल है तो क्या और परचेस है तो क्या, हाँ, पहले वो बता रहा हूँ ना। फिर यहाँ इफ हम ये भी देखेंगे, सम इफ्स करके आता है फिर, ठीक है, सम की रेंज, राइट, नाउ सम रेंज है ये, this is my sum range, okay। now criteria range 1, criteria range 1 है this, comma criteria range 2, ये सेल और परचेज नहीं क्राइटेरिया A यानी क्राइटेरिया 1 है एप्पल, एंड ये है रेंज 2 और इसके अंदर है सेल, हाँ बेटा, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ सेल की जगह कर देता हूँ परचेस, तो ये देखो 100 kg हो गए, देख रहे हो, जैसे ही सेल करूँगा तो ये हो गया, हार्ड है तो लॉजिक समझा रहा हूँ ना। देखो क्या लिखा है, सम इफ्स कि भाई मेरी क्राइटेरिया क्या है कि ये क्राइटेरिया है, ये क्वांटिटी मैंने दी है, ठीक है। इसमें से ये एप्पल की जो रेंज है, इसमें देखो पहले ये रेंज दी, फिर ये रेंज दी, और फिर एप्पल दिया, मतलब इस रेंज में जहाँ एप्पल है इनका सम करना। लेकिन बाद में एक और मल्टीपल क्राइटेरिया है ना मेरे पास, सेल वाला ही खाली चाहिए। तो दूसरी सेल मैंने क्या क्राइटेरिया दी कि भाई K3 से, राइट, ये B3 जो लिखा हमने, ठीक है, ये तो हो गया। अब K3 से दूसरी क्राइटेरिया, ये जो है सम की रेंज है, सम इसमें से करना है, लेकिन दो कंडीशन है कि इस कंडीशन में यहाँ लॉजिक में एप्पल है तो करना, ठीक है। दूसरा इस लॉजिक में सेल है तो करना, अच्छा, इस रेंज में सेल जहाँ जहाँ है और एप्पल की सेल का टोटल करना है, बस खत्म, समझे। हाँ, दो कंडीशन दी है, एप्पल की सेल का टोटल करना है। इसको मैं F4 दबा दूंगा, इसको F4 दबा दूंगा, F4 से डॉलर लग जाएगा, यहाँ भी F4 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब उसके बाद ऑरेंज की सेल का, फिर बनाना और फिर चेरी, ठीक है। अब हम रेंज बढ़ा सकते हैं, अब परचेस किया तो परचेस का, ये परचेस का इन क्वांटिटी में आ जाएगा। फिर करेंगे क्या, कॉपी करके यहाँ पे परचेस का डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे परचेस, जो है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मैं परचेस करूँगा, यहाँ पे परचेस करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी गो फॉर परचेस, देखो यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करना, क्या है, क्लोजिंग क्वांटिटी क्या है, ये ओपनिंग क्वांटिटी था, दिस प्लस इन क्वांटिटी माइनस आउट क्वांटिटी, तो अभी क्लोजिंग क्वांटिटी हमारा आ गया। तो ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो कि भाई हाँ, हमारा ये एंट्री होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और ये अपडेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसमें फर्दर डेट्स भी आ सकती हैं, किस तारीख को कितना आया, डेट वाइज भी कर सकते हैं। इसमें सम्स में कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो तुम्हें सिंपल मैंने सम एक बताया विद दिस थिंग। अब आप इसमें बढ़ाते जाओ, रेंज बढ़ाते जाओ, ठीक है। AB फ्रूट, JB फ्रूट, राइट, ओके, के फ्रूट्स करके नाम दे दिया, इसने चेरी ख़रीदा हमसे,
ठीक है, सेल किया हमने चेरी का तकरीबन 200। देखो चेरी अपने आप अपडेट होना चाहिए। ओके, आउट क्वांटिटी क्यों नहीं, अच्छा सेल मैंने यहाँ पे रेंज बढ़ानी नहीं है, रेंज हमने लिमिटेड रखी है, 6 तक ही रखा है। लेट अस गो फॉर 10, यहाँ 10, यहाँ भी 10 कर देते हैं। देखो अभी ये चेरी भी आ गया, ठीक है, ये हो गया 5 6 7 8 यहाँ तक है, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ एक्स फ्रूट से हमने बनाना ख़रीदे, ठीक है, 50 kg ख़रीदे, तो देखो बनाना आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने परचेस में यहाँ रेंज नहीं बढ़ाई है, ठीक है ना। ये 6 की जगह इसको हमें करना पड़ेगा रेंज को 10, और इसको करना पड़ेगा 10 ना, तो इसमें डॉलर हो गया, F4 नहीं करे तो चलेगा ना? बेटा क्या बोल रहे हो? इसमें जो F4 किया है, F4 मतलब नहीं करेंगे तो देखो ओपनिंग तो चाहिए ना मुझे, रेंज कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ तक जा रही है, चलो यहाँ मत लगाओ, लेकिन स्टार्ट तो L3 से हो रहा है ना, L3 से जे रन ये हटा दो बोले, ये आप खींचते जाओगे बढ़ता जाएगा, लेकिन मतलब नहीं, इसलिए हम लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। या फिर हमको करना क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एक रेंज एक कॉलम बना देते हैं, सर फॉर एग्जांपल ये इतना हमारा सपोज फॉर एग्जांपल है, ये आप इसको अपनी हिसाब से भी कर सकते हो। ये मेरा टेबल है पूरा, मैं इसको बना देता हूँ, ये मेरा टेबल का है, राइट। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा एजेंसीज़ है, इसको नाम दे देता हूँ एजेंसीज़, ठीक है। और इसको मैं पूरे को नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये है प्रोडक्ट्स। इसको नाम देता हूँ मोड्स, ठीक है, ये हम सारे नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। फिर ये ट्रांजेक्शन क्वांटिटीज़ QTYS, या फिर हम QTYS ये क्वांटिटीज़ नाम दे दिया। अब आप चाहो तो यहाँ अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो ये जो है इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या बोलेंगे, QTYS क्वांटिटीज़ में देखो, फिर इसको किसको क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स को देखो, ये नहीं है सर, देखो नाम ये क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट्स में B3 एप्पल, और ये K3 क्या है मोड। तो आप अपने मोड को देखो, मोड्स को देखो, नाम दे दिए ना मैंने, नाम दे दिए। अब आपको कंट्रोल D या F4 करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उसकी जगह आप ये दे सकते हो सीधा सम रेंज इन क्वांटिटीज़, ठीक है। क्या किस में देखना है, इन प्रोडक्ट्स देख लो, और फिर क्या चाहिए मोड्स, ये आपने नाम दे दिए। अब देखो कुछ नहीं, ये हो गया, ये कॉपी करके पेस्ट किया। अब आप यहाँ तक है, ये यहाँ तक दे दिया, यहाँ तक काम करेगा, ठीक है। 9 10 11 12 इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ लाइक डबल क्लिक ऑन दिस, यहाँ तक ड्रैग किया, ये हो गया मिक्स एक्स फ्रूट, ये दे दिया हमने AMD अगेन, यहाँ पे अगेन AMD, यहाँ JB, यहाँ K फ्रूट एक्स फ्रूट K फ्रूट राइट, JB फ्रूट AMD NJN AMD N सपोज एक्स फ्रूट एंड राइट K फ्रूट्स, ऐसे नाम दे दिए हमने कुछ भी रैंडमली, ठीक है। इसको पूरे को रिपीट करता हूँ मैं, लेट अस सी, देखो, ठीक है। अब ये हो गया, माइनस में क्यों है, ऑरेंजेस कहीं पे सेल किए हैं, तो आप कहीं पे परचेस की एंट्री दिखा दो, ठीक है। ये परचेस की एंट्री दिखा दी, बनानास परचेस, बनाना को परचेस की एंट्री दिखा दी, ऐसे लाइक दिस, तो ये आपकी सेल्स हो गई। आप देख सकते हो चेरी परचेस किया ही नहीं है, तो हम चेरी को परचेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना ख़रीदा, कितना बेचा, कितना ओपनिंग था, ये एक ही बार आया, ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। इसमें कौन सी फार्मूला और कौन से फंक्शन सीखे हमने, ठीक है। हमने सम इफ सीखा, ठीक है, सम इफ्स है, सीधा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला टेक्स्ट, इसका देखो, ये सम इफ्स का फार्मूला सीखा हमने, ठीक है। मेनली ये था, और दूसरा हमने यहाँ पे नेमिंग सीखा, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, इज इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट, देखो ये लाइन बिटवीन जनरेट कराया, ठीक है। और यहाँ पे नेमिंग सीखा, वैलिडेशन सीखा हमने, डेटा में वैलिडेशन। अभी यहाँ पे आप अलग से कुछ लिखोगे तो ये एरर देगा, देखो क्यों, क्योंकि आपने वैलिडेशन किया है, ठीक है। वैलिडेशन का आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट भी दे सकते हो, डेटा में जाओ, यहाँ वैलिडेशन में रूल में जाओ, एरर अलर्ट करो, भाई ये क्या है, ओनली फ्रूट्स, ये टाइटल दे देता हूँ, ठीक है। ओनली एंड सेलेक्ट द फ्रूट्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट,
डोंट एंटर एनी न्यू फ्रूट। ओके, अब देखो यहाँ एक में दिया है खाली, ऐसे लिखा देखो है ओनली फ्रूट्स ओनली ड्रॉप डाउन, राइट, तो कैंसल। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर मेरी मर्जी का दिया इस सेल में, तो इस सेल में मेरी मर्जी का सेल आ रहा है, एरर आ रहा है, बाकी में स्टैंडर्ड सेल का एरर आ रहा है। ठीक है, हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम चाहें तो एक ये इनपुट मैसेज टूल टिप भी दे सकते हैं, ओनली फ्रूट या सिलेक्ट फ्रूट्स, जैसे ओके किया, राइट, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रूट फ्रॉम लिस्ट, देखो यहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा, बाकी नहीं आएगा, यहीं पे आएगा क्योंकि हमने इस सेल के लिए किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे देना हो तो दैट इज़ पॉसिबल, राइट। तो ऐसी कोशिश करो, ऐसा बनाने की करो डिटेलिंग में एडवांस, ठीक है।